क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक कमरा, सिर्फ एक कमरा किसी की जिंदगी बदल सकता है। मैं बात खुशी की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं खौफ की। अगर आप हॉस्टल में रहे हो तो आप जानते होंगे कि हॉस्टल में सिर्फ मस्ती नहीं होती है, हर हॉस्टल की एक अनसुनी दास्तान होती है। एक ऐसा कमरा जिसकी चाबी वार्डन भी डर कर देता है। आज की जो अनसुनी दास्तान है, यह कहानी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज हॉस्टल की, कमरा नंबर 419 की। यह कहानी है 2005 की। दो दोस्त आकाश और विपुल उस हॉस्टल में रहने के लिए आते हैं, क्योंकि वो हॉस्टल पूरा भर चुका था और उन दोनों को सिर्फ एक कमरा चाहिए था। इसके लिए वो वार्डन के पास जाते हैं, लेकिन वार्डन कहता है कि सारे कमरे फुल हो गए हैं। लेकिन फिर भी वार्डन ने दया दिखाकर उन्हें एक कमरे की चाबी दे दी, कमरा नंबर 419। वह दोनों उस कमरे में जाते हैं। यह कमरा बाकी कमरों की तरह ही था, लेकिन सिर्फ एक चीज थी जो कि इस कमरे को बाकी कमरों से अलग करती थी। इस कमरे में हमेशा एक ठंडी सी हवा चलती रहती थी और इस कमरे के गेट पे, जहां पे कमरा नंबर 419 लिखा हुआ था, उस कमरे के 419 नंबर पे एक क्रॉस का निशान बना हुआ था। मतलब कि जैसे कोई कहना चाहता हो कि इस कमरे में आना मना है। लेकिन फिर भी वह दोनों दोस्त उसको मजाक में लेते हैं और उस कमरे में घुस जाते हैं और उस कमरे में रहना शुरू कर देते हैं। एक रात की बात है, दोनों दोस्त खाना खाकर सो रहे होते हैं और अचानक से रात के 3 बजे आकाश की नींद खुलती है। वह विपुल को जगाता है और विपुल को कहता है कि विपुल भाई उठ। लेकिन वह जैसे ही विपुल की तरफ देखता है, विपुल तो पहले से उठा हुआ था और वह एक दरवाजे की तरफ, जो सामने वाला दरवाजा था, उस दरवाजे की तरफ देख रहा था और उसकी आंखें एक दीवार की तरफ एक टक से देखे जा रही थी। आकाश उससे पूछता है कि भाई तू उस दीवार की तरफ क्या देख रहा है? तो विपुल कहता है कि भाई मुझे कस के पकड़ ले, मुझे छोड़ियो मत, मैं बिस्तर छोड़ना नहीं चाहता हूं। वो बंदा यहीं पे है, उसने गेट बंद कर दिया है और वह इस दरवाजे की हमसे चाबी मांग रहा है। तो आकाश पूछता है कौन बंदा, कौन तुझसे चाबी मांग रहा है, कौन है? वो कहता है वही जिसकी पिछले साल मृत्यु हो गई थी। उसने फांसी लगा लिया था एग्जाम के खौफ के चक्कर में कि मैं एग्जाम में पास होऊंगा कि नहीं। उसे डर लग रहा था, उसने आत्महत्या कर ली थी और वह कह रहा है कि ये कमरा उसका है, वो हम लोगों को यहाँ से बाहर निकालेगा और वह भी इस कमरे से बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको चाबी की जरूरत है। वह मुझसे चाबी मांग रहा है। उसकी तरह ये बातें सुनकर आकाश अचानक से घबराने लग गया और आकाश अपने मन ही मन में हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गया। वो जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू करता है कि उस कमरे में अचानक से ठंडी हवा चलने लग जाती है और टेबल पे रखी हुई किताबें गिर जाती है, कूलर अपने आप चलने लग जाता है। एकदम डरावना सा माहौल वहां पर हो जाता है। जैसे तैसे करके उन लोगों ने पूरी रात बिताई और अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, विपुल के आंखों पर किरण पड़ते ही विपुल वहां पे बेहोश हो जाता है। आकाश को समझ में नहीं आया वो क्या करे, तो वह वार्डन को बुलाता है और वार्डन को कहता है कि भैया रात को ऐसी ऐसी घटना हुई है। वार्डन उस कमरे में देखता है कि उस कमरे के बाहर जिसपे 419 लिखा हुआ था, जिसपे क्रॉस का निशान बना था, वो क्रॉस का निशान और 419 नंबर कमरा का जो नंबर लिखा हुआ था वो अचानक से हट जाता है। उसको देखते ही वार्डन घबराता है। वार्डन उन दोनों को उस कमरे से बाहर निकालता है और कहता है आज से ये कमरा हमेशा के लिए बंद रहेगा, इस कमरे में कोई भी नहीं रहेगा। उन दोनों विद्यार्थियों को वहां से उनके एक रिश्तेदार के यहाँ पे भेज दिया जाता है और उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। शाम के समय जब आकाश विपुल से पूछता है होश आने के बाद कि भाई रात को हुआ क्या था, तो वो कहता है मुझे कुछ याद नहीं, मैं नींद से अचानक से उठा, मुझे एक ठंडी सी हवा महसूस हुई और जो कमरे की चाबी थी उसको मैंने अपने तकिए के नीचे डाल दिया, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। तो यह कहते ही आकाश उसके हाथ की तरफ ध्यान देता है कि उसके हाथ में एक चाबी थी। अब
आकाश और विपुल यह सोचने लग जाते हैं कि ये चाबी इनके हाथ में कहां से आई। यह चाबी तो कमरा नंबर 419 की थी जो वह हॉस्टल में ही छोड़ के आ गए थे। कुछ कमरे सिर्फ इसलिए बंद नहीं होते कि उन्हें खोला नहीं जा सकता, बल्कि इसलिए बंद होते हैं कि उन कमरों में छिपी हुई आत्मा बाहर आने का रास्ता ढूंढ रही होती है। हो सकता है कि वह चाबी अभी भी बाहर घूम रही हो। आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।